जय महाराज जी की। मैं हूं प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं लाइव 24। और आज हम श्री बाबा नीम करौड़ी महाराज जी के आश्रम वृंदावन में आए हुए हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और आज हमने कई भक्तों से जो उनके साथ हुए चमत्कार वो सुने और कई भक्तों के जो है साक्षात्कार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी श्रृंखला में आज मेरे साथ में ओम स्वरूप गर्ग साहब जो आगरा से हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, वो हमारे साथ में उपस्थित हैं। इन्होंने महाराज जी के साक्षात कई बार दर्शन करने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आज हम इनसे स्वयं जानते हैं कि जो है महाराज जी इनसे कि इनको दर्शन कब प्राप्त हुए और क्या क्या इनके साथ में चमत्कार घटित हुए। सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको महाराज जी के दर्शन जो है कब प्राप्त हुए। मैं जब 7th या 8th क्लास में पढ़ता था, मेरे ग्रैंडफादर यहाँ रंगजी स्टेट में मैनेजर थे साहब। तो उनका एक सेवक था बंशी। हालांकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो ऐसे साधु महात्माओं के विरोधी हुआ करते थे, पर उनसे दुबका चोरी से बंशी मुझसे बोला कि एक दिन के साहब मैं आपको एक महात्मा के दर्शन कराने ले जाऊँगा। तो साहब हम 2 या 3 बार उनके साथ यहाँ दर्शन करके हम गए थे और ये बात हमने अपने ग्रैंडफादर से छुपाई थी, पर दर्शन हम करके गए थे। उनके यहाँ विरासते थे, वो यहीं कुटिया बनी थी उनकी। दर्शन करके किस सन में आपने महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर गया? 67 या 68 की। 67 या 68 की जो है। उस समय आपकी क्या अवस्था रही होगी? उस समय आप क्या करते थे? 14 साल का था। तो उस समय पढ़ाई कर रहे हो? 9th क्लास पढ़ता था। उस समय 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो जब आपकी पहली बार महाराज जी के साथ में आपने महाराज जी को साक्षात देखा और उनसे मिले, तो उस समय के कुछ संस्मरण और महाराज जी से जो वार्ता हुई उस पर? उस समय कोई संस्मरण नहीं था, न कोई वार्ता हुई थी। केवल वंशी मुझको दर्शन करा करके ले गया था कि साहब ये महाराज जी यहाँ विराज थे। महाराज जी के दर्शन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया वो बता? ये आया साहब कि इत्तेफाक की बात ये रही कि सन 67 में गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे ग्रैंडफादर का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद वृंदावन आना जो है मेरा बहुत कम हो गया, पर लेकिन मेरे मन में हमेशा वृंदावन आने की एक जिज्ञासा पैदा होती थी कि वृंदावन जाऊं। और चूँकि पढ़ाई भी चल रही थी, उस समय पढ़ाई का भी बोझ था और अकेले घर वाले आने भी नहीं दे सकते थे। उस समय जो ग्रैंडफादर यहाँ थे तो वो साथ ले आया करते थे। तो इत्तेफाक की बात ये हुई कि भाई महाराज जी कृपा से उनके जाने के बाद भी मैंने जब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो सन 83 में मैं उस समय फीएट गाड़ी पर ब्लैक रहती थी। तो मेरे एक मित्र थे, वो जयपुर सेक्रेटरीट में थे। उन्होंने मुझको जयपुर से फीएट गाड़ी शोरूम से उठवा दी थी। 83 में मैं उस गाड़ी को लाने के बाद से उतने लंबे अंतराल के बाद मैं अनंत चतुर्दशी के दिन सन 83 में यहाँ उस अंतराल के बाद आया, उस भंडारे में 83 में जब मैं यहाँ आया, तो उस दिन के बाद से तो आप ये समझ लीजिए कि फिर तो महाराज जी ने ऐसा पकड़ा है कि अब छोड़ा नहीं है मुझको। तो आपसे जब प्रथम बार आप जब महाराज जी के यहाँ दर्शन करने आए 67 या 68 में, उसके बाद सीधे फिर आप 83 में आए यहाँ पे? हाँ, 65-66 में। उसके बाद 83 में आए। बाबा रहे नहीं। तो 83 में फिर आपका आना हुआ यहाँ पे जो है। 83 से साहब महीने में 2 बार आ जाता, पता नहीं, 1 बार आता, पता नहीं, 4 बार आता, पता नहीं। जब से आपको महाराज जी ने अपनी शरण में लिया, उसके बाद में आपके साथ कुछ संस्मरण जो जुड़े हों, जो जी उन पे आप थोड़ा सा भक्तों को। एक बार की बात बताऊं साहब मैं आपको, जब बच्चे मेरे हुए तो वो बड़े होने लगे, तो यहाँ मैं उनको लाने लगा, तो उनको भी साहब महाराज जी के सानिध्य प्राप्त हो गया। और वो सानिध्य ऐसा प्राप्त हुआ कि जीवन में जो व्यक्ति अपने बच्चों के साथ कभी पिक्चर नहीं गया हो, उन बच्चों को ये लालसा रहती थी कि जैसा कि वो उन्होंने ये समझा था कि ये हर महीने वृंदावन जाना चाहती हैं। तो मेरी बेटी जो कॉन्वेंट में पढ़ती थी, उसको भी 1 महीना जब हो जाता था तो वो ये कहती थी कि पापा जी क्या भूल गए, 1 महीना मैंने बेटा भी जरा काम का बोझ है, 2 दिन 4 दिन बाद चलेंगे, तो आ जाते थे। एक दिन की घटना ये हुई साहब, उस समय ये एक्सप्रेस वे वगैरह तो कोई थे नहीं, पुराना एक ही रोड था ये NH2, और परे वगैरह ये बड़े कंजेस्टेड रोड थे।
आमने सामने गाड़ी आती थी तो बड़ा सावधानी निकलना होता था। फिर से थोड़ा आगे चले थे हम, तो उस दिन इत्तेफाक से ये हुआ, बच्चे स्कूल से आए और हमारा मन ये हुआ कि लाओ भी शाम को चलते हैं। उस समय एम्बेसडर गाड़ियाँ थी, तो मैंने शाम को आरती में दर्शन करके महाराज जी प्रसाद पा करके वापस आ जाएंगे। फिर से जब आगे चल रहे थे तो साहब गाड़ी का जो है वो ब्रेक पाइप फट गया और फिर ऐसे 3-4 किलोमीटर मथुरा की तरफ चल रहे थे हम, गाड़ी खड़ी हो गई। ड्राइवर बोला बाबूजी जी तो मामला जो है टाइम लगेगा, पाइप फट गया, पाइप आएगा तब उसमें लगेगा। तो उतने ही हम बात कर रहे थे, 2 मिनट में ही स्कूटर पर 2 लोग आते हैं और उन्होंने वहाँ स्कूटर रोका और उन्होंने ड्राइवर से कहा भाई क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, हम देख रहे थे कि हमसे करीब जो है 150 कदम पर एक एम्बेसडर गाड़ी और खड़ी हुई थी, वो भी बीमार थी। तो उस आदमी ने ड्राइवर की बात को समझ करके स्कूटर से उस लड़के से कहा जो साथ में बैठा था कि जा तू पीछे से पाइप लेकर के आया। वो साहब पाइप लेकर के आया, 15 मिनट में उसने वो पाइप बदल करके गाड़ी ओके कर दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमने उसे कहा भाई क्या देना है, तो उसने कहा साहब 50 रुपये दे दिए। हमने उसको 50 रुपये दे दिया। हमने ड्राइवर से कहा मैंने गाड़ी अभी पीछे रखी हो, ये स्कूटर जब तक उस आगे वाली गाड़ी को क्रॉस ना कर जाए, हम ये देखना चाहते हैं कि ये लोग हमारे लिए आए थे या प्रोफेशनल हैं, उस गाड़ी पर भी रुकते हैं। तो उसने समझ ली बात को हमारी को, गाड़ी को पीछे रखा। वो स्कूटर जब गाड़ी से भी और आगे जा कर के ओझल हो गया, तब हमने कहा कि आप गाड़ी को चलाओ। तो हमको ये लगा कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं थे उस गाड़ी, अगर वो धंधा करने वाले लोग होते तो उस गाड़ी से धंधा करते, वो नहीं रुके और वो ओझल भी हो गए। तो हमको ये लगा कि महाराज जी ने उस हमारी भावना को पहचाना और मिसली रूप आपकी मदद के लिए वहाँ पे जो हाँ व्यवस्था बनाई और हम टाइम से यहाँ आए और हम आरती में सम्मिलित हुए और भोजन प्रसाद पा करके रात को वापस हो गए। तो जैसे आपने बताया आपकी गाड़ी वहाँ ख़राब होगी और एक पाइप आपका फट गया था, तो वो जो लड़के आपकी मदद के लिए स्कूटर से आए और उन्होंने वो पाइप कहाँ से अरेंज करा? वो पीछे से कहाँ से लाई ये तो हमको पता नहीं साहब। उसने ये कहा था पीछे से पाइप लेके आओ। अच्छा, मतलब केवल कहा कि पाइप लेके आओ। उसने जो मेन आदमी था, हाँ हाँ, साहब आप जाओ पाइप लेकर के आओ, वो पाइप लेकर के आया। अच्छा, मतलब उन्हीं में से एक लड़का पाइप लेने चला। हमको तो ये पता नहीं वो कहाँ से लाया वो। मतलब ये नहीं पता कहाँ से लाया, लेकिन आपके लिए पाइप लेके आए और वो गाड़ी सही कर दी आपकी जो है। और दूसरी घटना बताऊँ मैं आपको साहब, एक बार हम बरसात के दिन थे, भयंकर बरसात थी, हम यहाँ से प्रसाद पा कर के और घर जाने के लिए चले। एम्बेसडर गाड़ी ही थी। तो ये बाद पुलिस चौकी जो वर्तमान में थाना बन गई है, वहाँ पर जाकर के गाड़ी में एक आवाज़ आई और एकदम से गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर ने आगे जाकर बोनट खोला तो बोला साहब कि ये तो जो है इसके इंजन में ऐसा डिफेक्ट आ गया कि ये अब गाड़ी चल करके नहीं जा सकती है। रात को 9:15 बजे का टाइम था, भयंकर बारिश हो रही थी और मैंने कहा याद तो भाई बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया, न इधर के रहे न उधर के रहे। सामने जो है बात पुलिस चौकी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तो हमने उससे ये कह रहे थे हम, मैंने भाई अब एक काम करो कि गाड़ी को तुम जो है यहाँ लगाओ, कुछ देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी आती है, जाने का व्यवस्था बनाते हैं, सुबह टोचन कराएंगे इस गाड़ी को। तो इतने में हमने क्या देखा कि रोडवेज की एक बस आई साहब, बस वाले ने आकर के बिल्कुल हमारे साथ में गाड़ी को रोक दिया बस को। तो बोला साहब के गाड़ी में दिक्कत है। हाँ में दिक्कत है, मैं अब ये जा नहीं पाएगी, सुबह ही इसको यहाँ से टो कराना पड़ेगा। बोले साहब कहाँ जाएंगे आप? भैया बोले साहब आगरा में कहाँ रहते हैं आप? हम ताजगंज रहते हैं। तो हमसे बोला साहब ऐसा है कि गाड़ी तो मैं ईदगाह डिपो ले जाऊँगा, पर मैं आपको ताजगंज के नज़दीक सदर भट्टी चौराहे पर उतार दूँगा, वहाँ से आप आराम से 10 मिनट का रास्ता है, ऑटो चले जाना। मैंने बिल्कुल बढ़िया बात है। तो हमने जो है वो संतरी खड़ा था, उसे बोला साहब ठीक है क्या आप जो है थाने गेट के सारे लगवा दीजिए इस गाड़ी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने ड्राइवर से कहा कि मैं तू जो है गाड़ी को वहाँ लगा करके आराम से सोना, सुबह गाड़ी वैसे मंगवा लेंगे। तो साहब आप ये देखिए कि वो हमको आराम से लेकर के जा रहा है और जा कर के सर्विस उतार रहा है। अब बताइए हम क्या समझें कि ऐसे जब भी मौके आए उस समय साहब साक्षात महाराज जी प्रकट होकर के सब व्यवस्था बना रहे थे। मतलब महाराज जी साक्षात कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सामने आए और आपकी मदद हमेशा की। ऐसा कोई और संस्मरण हमारे भक्तों को बताएं जिससे को आपको लगा हो कि एक बार साहब ऐसा हुआ कि हम पंडित जी हमारे साथ में थे, प्रभुदयाल जी, वहाँ रुके हुए थे कैंची आश्रम में। तो कैंची आश्रम में रुक कर के जनरली ये होता है कि जैसे वहाँ से जिस दिन चल रहे हैं वहाँ से कोई बच्चा ताबीज़ मांगता है, कोई प्रसाद मांगता है, ये सब लेकर के
आते थे, अपना मंजिल पर वापस पहुंच जाते थे। उस दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से उनकी जो गुरु माँ थी, बाबा की पत्नी सिद्धि माँ नहीं, गुरु माँ, उनका देहांत हुआ। हम लोग आश्रम में थे और नित्य के प्रति हम उस कमरे में, हम और पंडित जी गए गुरुदत्त शर्मा के कमरे में। तो वहाँ हमको ये सूचना मिली कि साहब वो उनका गुरु माँ का देहांत हो गया है और आज उनको सोरों घाट लाया जा रहा है। ये बात है 14 तारीख की, 15 को भंडारा होना था। 14 तारीख को एक दिन बैठ कर के बात हो रही थी। हमारे साथ जो ड्राइवर भुवनेश था वो तो ये कह रहा था कि साहब कल मैं ताबीज़ लूँगा, और हमारे बच्चे ये कह रहे थे कि साहब आश्रम में यहाँ पर पुए बनते हैं, पूड़ी नहीं बनती है, अब पूड़ी बनती तो अच्छा रहता। और पंडित जी का जो पास सोनू भतीजा था उनका था, वो जो है उसकी भी लालसा दिन में चलना, वो ये, अच्छा हम रात में 15 चलना चाहते थे, वो ये चाहता था कि सुबह चले। तो अब देखिए जब वो सूचना मिली तो ये 3 काम हो गए थे। तो हमने फिर ये किया कि जल्दी चलने का वहाँ से मन बनाया कि भाई 16 पहुँचेंगे, उसके बाद जो उसमें संस्कार में शामिल हो जाएंगे। तो जब हम आश्रम पर आ रहे थे, गुरुदत्त जी कहने के लिए हम निकल रहे हैं, तो रास्ते में सीढ़ी पर पड़ा हुआ तो ताबीज़ मिला महाराज जी का, जो रास्ते में मिला। हाँ, जो ड्राइवर चाह रहा था। और उसके अलावा जो बच्चे हमारे ये चाहते थे कि पुए नहीं मिलें, पूड़ी मिलें, तो हम जब सोरम पहुँचे तो वहाँ पर संस्कार के बाद में जो है सब्जी पूड़ी की व्यवस्था थी। तो वो देखिए वो जिज्ञासा दूसरी महाराज जी ने पूरी की। और जो सोनू ये चाहता था कि रात में जाके सुबह चलें, तो हम एक दिन पहले सुबह ही चल करके आ गए। मतलब सुबह भी गए, और जिसको क्या नाम देखिए उसकी मन से पूर्ण हुई, और जिसे ताबीज़ चाहिए होता उसे रास्ते में ताबीज़ मिल गया, और जिसको पूड़ी सब्जी चाहिए थी उसे पूड़ी सब्जी मिल गई। जय महाराज जी की। महाराज जी की कृपा से एक तीर से 3 शिकार हुए। तो हमने ये देखा साहब कि वो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं था। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम जैसी। तो महाराज जी से तो जिसने जो चाहा है वो साहब भंडार है उनके पास। बस क्या आदमी का मन सच्चा होना चाहिए, जो चाहेगा। और कोई संस्मरण या चमत्कार जो आपके साथ में कभी घटित हुआ हो, जिससे आप आज तक जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ हुआ हो? और बताऊँ साहब, ये बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये अभी मेरे ख्याल से 3 महीने पुरानी है। तो मेरा बेटा फिरोजाबाद में उसकी ससुराल है, वो यहाँ से गया और जाकर के वो गाड़ी तेज़ चला रहा है और मोबाइल पर बात कर रहा है। महाराज जी मैं बाथरूम में नहाते में मुझसे संवाद कर रहे हैं, और उससे नहाते में मुझसे ये कह रहे हैं कि उस बेटे को समझा कि बहुत बड़ा संकट था, वो मैंने टाल दिया है। और मैं उस समय बाथरूम में स्नान करते में मेरी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। तो मैंने ये समझा कि, और उससे ये कहे कि मोबाइल को जो है वो अपनी पत्नी को दे देगा और मोबाइल अब इस्तेमाल नहीं करे। तो मैं साहब जब नहा करके बाहर निकल करके आया, तो मैंने जब उसको फ़ोन मिलाया तो मैंने उससे ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, और अब तू मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा आने तक, महाराज जी की ऐसी इच्छा है। तो उस समय तो उसने नहीं बताया, पर लेकिन उसने आकर के ये बताया कि साहब वाकई ऐसी दुर्घटना हुई थी कि बस का एक टायर फटा था, उससे कुछ भी हो सकता था, सारे यात्री मर सकते थे। बहुत बड़ी घटना को उन्होंने टाल दिया। ये वर्तमान की घटना। बस तो टायर फट गया तो पलट भी सकती थी, कुछ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन महाराज जी ने फिर भी जो कुछ भी संकट टाल दिया, जो वो संकट पूर्णतया टाल दिया। महाराज जी असंभव को ही संभव करते हैं। जय महाराज जी। और कुछ अपने भक्तों को अपने साथ घटित हुआ कुछ चमत्कार और बताना है चाहें कुछ? और तो साहब ऐसा है कि वो समय समय पर जो है छोटे मोटे संवाद मुझसे करते रहते हैं, और मेरी उनमें आस्था है, और मुझे तो ये पूरा विश्वास है। एक और मुझे संस्मरण याद आया, घटना है सन 90 की। उस समय मेरे ऑफिस पर मैं नहीं था, और मैनेजर था और एक कर्मचारी था। उसने एक, उस समय मारुति वैन टैक्सी में ज़्यादा चलती थी, तो मारुति वैन बुक करके अनजान लोगों के साथ वो गाड़ी
भेज दी। मैं जब शाम को पहुंचा तो मैंने कहा कि भाई फलां नंबर की गाड़ी कहाँ गई है? तो उसने मुझसे कहा साहब झरोटा गई है। मैंने कहा झरोटा कहाँ पर है ये? कि साहब ये दाऊ जी के पास है। मैं अच्छा, मैंने तुमको जानते थे? कि साहब नहीं जानते थे। तो मैंने कहा अब देखते रहना गाड़ी आएगी नहीं वो। तो अच्छा साहब, मैंने कहा हाँ। मैं ये कह के जा रहा हूँ घर, और अब तुम मुझे रात में बताना कि ड्राइवर सुरक्षित है, ये गाड़ी सुरक्षित है कि नहीं है, क्या है। मैंने कहा गाड़ी अब नहीं आएगी। मैं जा कर के जब घर पर सो गया तो रात को 1 बजे दरवाजे को बाहर से नॉक कर रहे थे वो मैनेजर और ड्राइवर को मैंने देखा। वो ड्राइवर जो है साथ में था उसके। तो मैंने कहा भाई गाड़ी कहाँ है? कि साहब गाड़ी ले गई। मैंने कहाँ पर? कि साहब वो झरोटा दाऊ जी से पहले आया तो उन्होंने साहब वो बारिश पड़ के चुकी थी, मुझे तेज़ धक्का दिया और धक्का दे करके गाड़ी को वो ले गए। क्योंकि हमको ये बात मालूम थी। चलो कोई बात नहीं, अब तुम भी सो, हम भी सो रहे हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे जल्दी, कुछ इसकी व्यवस्था करेंगे। तो हमारे एक मिलने वाले थे, रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे वो, शुक्ला जी। हमने उनको पूरा वाक़या बताया। तो उन्होंने हमसे कहा साहब ऐसा है, अब जो कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन सुबह जो है दाऊ जी में इसकी FIR ज़रूर करिए। ठीक है साहब। दाऊ जी हम गए, जहाँ जो मौका उसने हमको बताया था ड्राइवर ने, उस मौका माना हमने किया। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर जो है गाड़ी जैसे भगाया हुआ स्लिप हो रही थी, वो जगह बनी हुई थी वहाँ पर भागने दौड़ने की, वो स्थिति समझ में आ रही थी जहाँ पर छीना झपटी हुई है। फिर हम जो है वहाँ गए, दाऊ जी से हमारे साथ वो IO आया, उसने मौका आकर देखा, फिर वो FIR हुई साहब। तो इसका नियम ये है कि 90 दिन में या तो गाड़ी मिल जाए या नहीं मिले तो फिर उसमें वो FIR लगावे, बीमा देगा उसको। 2.5 महीना हो गया, गाड़ी की कोई सूचना नहीं थी। इस बीच में हम एक दिन बज्जो गुरु जहाँ रहते थे, आश्रम से संबंधित थे वो, हमारे पिताजी के वो अनन्य मित्रों में से थे, राजा मंडी के रहने वाले थे वो। तो एक दिन हम उनको लेकर के रविकांत गर्ग मथुरा वाले उस समय मंत्री थे। तो मैंने कहा ऐसा है कि वो जो SP सिटी है, एक बार मैंने कहा रविकांत से चल करके फ़ोन करा देते हैं उनको। तो हम आए साहब मथुरा, आकर के रविकांत जी से मिले। रविकांत जी ने SP सिटी मथुरा को फ़ोन मिलाया हमारे सामने और उनसे ये कहा साहब ये पर्सनली आप इसको देखिए, ये मेरा मैटर है और रिकवर कराइए उसको गाड़ी को। जी सर। उसके बाद हम वहीं द्वारकाधीश के बराबर में ही रहते थे। अब तो डैमपियर पहुँच गए बाद में, द्वारकाधीश के बराबर में गली में रहा करते थे वो। हमने द्वारकाधीश में आकर के वो, उसमें एक पुजारी रहता था मदन, उसके पिताजी शब्बो चौबे महाराज जी भक्त थे, वो यहाँ आश्रम आया करते थे। तो हमने उनके पास जा कर के द्वारकाधीश में प्रसाद पाया। उसके बाद वहाँ से बज्जो गुरु हमसे बोले साहब वापस चलेंगे? मैंने कहा नहीं साहब, वापस नहीं चलेंगे। कहाँ चलेंगे? मैंने कहा आश्रम चलेंगे। तो बज्जो गुरु हमसे बोले कि यार तुम बहुत इस मामले में अकाट्य हो। मैंने वो कैसे? कि साहब संकट में भी, मैंने साहब संकट को वो हरेंगे, मैंने संकट उन पे है, मैंने हम पे काहे का संकट है, हम तो आनंद रहेंगे वहाँ चल कर उनके पास। अब ये जिम्मेदारी उनकी है, वो संकट को बढ़ाएंगे या दूर करेंगे। तो आप ये समझिए प्रमोद जी कि हमने वो बीमा कंपनी से, नेशनल इंश्योरेंस से वो क्लेम फार्म वगैरह ला रख लिए थे 2 दिन पहले। यहाँ से जाने के बाद अगले दिन हमारे पास बम्बई से रजिस्ट्री आई। उस समय केवल मारुति कंपनी ऐसी थी जो चेसिस नंबर से ये बता सकती थी कि ये गाड़ी किसको बेची गई। या तो हर कंपनी बता देगी, तो उस समय केवल मारुति के अलावा कोई नहीं। हमने उस IO से पूछा था तो उसने ही बताई थी हमको, ये बात हम जानते नहीं थे। गाड़ी प्लेट तो सब हटा दी थी उन्होंने, बदमाशों ने। उन्होंने चेसिस नंबर से सुजुकी कंपनी को जब पता किया, बताया साहब ये गाड़ी उनको सेल की गई है। उसके आधार पर हमारे पास वो रजिस्ट्री की थी। तो आप ये समझिए साहब कि वो कितना बड़ा संकट था, और वो उससे कोई रॉबरी कर सकते थे, कोई डकैती कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। वो संकट भी कुछ नहीं हुआ और घर बैठे हमारे पास गाड़ी रिकवर की सूचना आ गई। तो ये क्या है? अच्छा, गाड़ी रिकवर की सूचना आ गई आपके पास में। तो गाड़ी कब रिकवर हुई, कैसे रिकवर हुई? 2.5 महीने बाद। मैं तो कहाँ से गाड़ी आपको कहाँ से मिली? बम्बई पुलिस ने हमको सूचना दी कि बम्बई में आपकी गाड़ी ये खड़ी हुई है साहब, और वहाँ से जो है हम जा कर के जो है गाड़ी को
लेकर के आए और वहाँ एक दिन रुक करके अगले दिन वहाँ से गाड़ी ले आए साहब। मतलब आपकी गाड़ी बम्बई से बरामद हुई जो है, लेकिन मिल गई मतलब कुल जो है, और बाकायदा रजिस्ट्री हो के आई आपके पास में पेपर जो है कि यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। जय महाराज जी की। चलिए एक और। हमारे बेटे का जन्मदिन वो 11 अगस्त को यहाँ हमने करीब 20 साल तक मनाया होगा। जब वो 14-15 साल का था तो ये उसको बाज़ार ले गई नया सूट दिलवाने के लिए। तो वो वहाँ सूट लेता जा रहा है और ये कहता जा रहा है, मम्मी तुम मुझे सूट तो दिला रही हो पर मैं पहन नहीं पाऊँगा इसको। हाँ, तो महाराज जी कहलवा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि तू ऐसी बात क्यों करता है? कि नहीं, मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ आए साहब, प्रोग्राम चल रहा था, दाल बाटी का भंडारा किया करते थे वहाँ हमेशा। सावन का महीना होता है अगस्त में। इन्होंने तो आज भी निवेदन किया धनंजय जी में, साहब फिक्स कर लो, इसमें कर लेंगे। तो यहाँ साहब पूरा मजमा लगा हुआ था, दाल बाटी भंडारा चल रहा था। केक काटने का वहाँ सामने भट्ट साहब जहाँ मैनेजर थे, सामने वो केक कटने नंबर आया तो केक कटने के नंबर के केक काट नहीं पाया वो तो सब गस खा के गिर गया। अब रात अपनी मच गई साहब। अब स्थिति ये हुई कि साहब चले इसको तुरंत जो सोच के अगर चले यहाँ के इंतजाम हो, रात में 10 साढ़े 10 बजे टाइम होगा वो। तो साहब भट्ट साहब भी संत आदमी थे साहब, यहाँ जितने मैनेजर रहे, पर मैं केवल आज की तारीख तक उस भट्ट साहब का कायल हूँ साहब, जो संतत्व उस व्यक्ति के अंदर था। उनने इनसे ये कहा कि देखो साहब, वो होम्योपैथी के बारे में थोड़ी जानकारी रखते थे कि ये तो साहब इसको आप बच्चे को गोली खिला दो और आप सीधे जा कर के महाराज जी के ढोक लगा करके ये कहो साहब ये क्या हो रहा है। इतना करना हुआ है तो साहब उसमें चेतना आ गई। और फिर वो साहब केक भी कटा, वो भी चलाने तो सब मामला सब ध्वस्त हो रहा था। क्या कहेंगे साहब। जय महाराज जी की। जो हाँ, मतलब जो जीवित कर दिया आप ये कहिए, बिल्कुल जो है वर्णन नहीं करा जाता। तो चलिए, आपने मेरे लिए हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, लाइव 24 को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जो है आगे फिर आपसे एक बार फिर कभी चर्चा करने का सौभाग्य मिलेगा तो फिर बैठेंगे और आगे के संस्मरणों के लिए दोबारा आपके साथ फिर बैठेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये थे OS गर्ग साहब, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए दिया और महाराज जी से जुड़े अपने चमत्कार और संस्मरण हमारे साथ साझा करें, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद।